आई वेलकम यू ऑल लर्नर्स। तो टुडे आज हम यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आईपीसी में मेंशन है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ऑलराइट, तो देखो जब भी हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो सबसे जनरल जो प्रोविजन है आप ये कह सकते हो कि 53 के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी हर तरीके की पनिशमेंट से डील किया गया है। वेदर डेथ हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या इंप्रिजनमेंट कैसी हो सकती है आपकी, सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, देन प्योर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देन फाइन। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि देखो आप ये देखना कि सबसे जो ऊपर वाली है वो सबसे ज्यादा सीवियर है, डेथ है, उसके बाद क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम हम लाइफ इंप्रिजनमेंट किस नंबर को माने, हमारे पास बहुत नंबर है, हमारे पास मैडम 14 नंबर भी है, हमारे पास 20 भी है, हम किसको माने। देखो एक जनरल रूल अभी के लिए यहां पे समझ के चलो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल डेथ। टिल डेथ मान लो अगर अभी वो क्या है 60 साल उसकी उम्र है, ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि वो 80 साल जिएगा या कितने साल जिएगा, लेकिन वो जिस दिन उसकी आखिरी सांस से जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी वो जेल के अंदर ही रहेगा। इसी तरीके की पनिशमेंट को क्या बोलते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये 14 वाला जो नंबर है उसका फंडा हम आगे समझेंगे। ऑलराइट, नाउ ये हो गई आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात। देखो डेथ के केस में एक आपका बहुत फेमस केस है, उसको तो मतलब रट्टा मारना है, उसके बिना आपकी आईपीसी चलने वाली नहीं है। ठीक है, जब हम मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करते हैं, मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो डेथ है, आप डेथ अवॉर्ड करना एज अ रूल लेके नहीं चल सकते, मतलब आप इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दोगे। कब, जब मतलब किसी ने इस तरीके का ऑफेंस किया, मतलब कोई सोच अकल्पनीय है। ठीक है, इतना ग्रेव किसी ने, जैसे आपने निर्भया रेप केस सुना था, तो उस कैटेगरी का अगर किसी ने ऑफेंस किया है या उससे रिलेटेड जो किया है, तो उस केस में ही डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, नाउ द फोर्थ फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ आपने देखा होगा प्रोक्लेमेशन में, देखा होगा कि प्रॉपर्टी को अटैच करवा लेते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये वाला पॉइंट हम भूल गए। देखो इंप्रिजनमेंट का क्या, जैसे जेल में अगर किसी ने थेफ्ट कर लिया, ठीक है, तो थेफ्ट में क्या करते हैं, हम जेल के अंदर डालते हैं, तो उस केस में सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। अब जैसे किसी ने ड्वेलिंग हाउस में कर लिया, ऑलराइट, तो रिग्रेस में क्या होता है कि उससे जो भी उसका फिजिकल जो काम होता है, जो बहुत जिसमें मेहनत लगती है, इस तरीके का जब पनिशमेंट देते हैं तो उसको बोलता है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। और जैसे सिंपल किसी ने फाइन ही नहीं दिया, ठीक है, खाली एक फाइन के केस में क्या हो जाएगी, सिंपल, जैसे कि पंखा चल रहा है, छोटी मोटी नहीं हो, जब एकदम इजी तरीके से कर लेगा आदमी। ठीक है, दिन अब आती है फाइन। ठीक है, फाइन भी हम पढ़ेंगे कि क्या होना चाहिए, 63 से 69 इसके प्रोविजन है। ठीक है, ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कम्यूटेशन की। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन का पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो पहले ग्रेव, जो मान लो कि डेथ सेंटेंस मिली थी, उससे आपको लेसर पनिशमेंट मिले, उसी चीज को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोला जाता है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि जो कम्यूटेशन है, एक लेसर पनिशमेंट देना, वो किसकी मतलब उसके अथॉरिटी किसके पास है, तो वो कौन दे सकता है। तो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज किया गया है। एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या चीज आ सकती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकती है एंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है। अब यहीं पे आपके लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि हमारे यहां पे जो हम जनरल एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं, तो उन जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर जो वर्ड है स्टेट, उस कहां पे कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, अब जब हम यहाँ पे कम्यूटेशन कर रहे हैं डेथ सेंटेंस की, ठीक है, जब हम डेथ सेंटेंस की कम्यूटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जो ऑफेंडर है उसकी कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्री में पूछा जाता है। तो कंसेंट इममेटीरियल होती है उसकी। ठीक है, वो नहीं कि मैं कंसेंट दूंगा
तो ही मुझे कम्यूटेशन होगा, ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी विश किसकी विश पे डिपेंड करती है? एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अच्छा, ऑलराइट, जब हम कम्यूटेशन बात करते हैं, सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, मैंने आपको क्या बोला था? लाइफ इंप्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है यहां पे? टिल डेथ। ठीक है, मैंने यहां पे क्या बोला था? टिल डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है। अब इसके अंदर भी क्या है? कम्यूटेशन कौन करवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, एंड इसमें भी ऑफेंडर की कंसेंट इमटेरियल होती है, उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। अब जब हम यहाँ पे एक जनरल बात बताती हूं मैं यहाँ पे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का ये मतलब है कि वो टिल डेथ तक कहां पे रहेगा? उस जेल के अंदर ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट को कम्यूट करते हैं, लेसर पनिशमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है उसकी? 14 साल तक। ठीक है, अब 14 साल से ज्यादा कम्यूटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एक पर्टिकुलर पर्सन को मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली, मतलब वो जब तक सांसें चलेगी तब तक रहेगा। जब उसको हम कम्यूट करेंगे, ठीक है, तो उसको 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं देंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप कितनी दे सकते हो? 14 साल। उससे ज्यादा मतलब 15 या 16 साल नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी? 14 years. Okay, all right. I hope this lecture will helpful for you. And if you please let me know in the comment section. Thanks for watching.